चौबीसों भगवान की, परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। धर्मपुर बंधुओं, उदयपुर जिले की धर्म नगरी करावली से प्रसारित इस शंका समाधान के कार्यक्रम में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रावक श्राविकाएं एवं यहाँ उपस्थित समस्त सुधी श्रावक श्राविकाओं का करावली दिगंबर जैन समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। शंका समाधान प्रारंभ करने के पहले शंका समाधान कर्ता के नाम से विश्वविख्यात प्रखर वक्ता पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में हम सबकी तरफ से त्रय बार नमोस्तु निवेदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। तो आइए प्रारंभ करते हैं शंकाएं आपकी और आगमोक्त सटीक समाधान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से। प्रथम शंका के लिए आमंत्रित है श्रीमती मंजुला जी संगावत, निवासी करावली, प्रवासी मुंबई, और तैयार रहेंगे कोविद जैन, उदयपुर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे करावली ग्राम में आपका शुभागमन हुआ है और हमें बहुत खुशी है। और महाराज जी, मैं शिखर जी में कम से कम 4 बार आपके शंका समाधान में आई थी और मैंने प्रश्न दिया था, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आया। लेकिन हमारे करावली वालों का आज बहुत ही परम सौभाग्य है महाराज जी कि आज मुझे प्रश्न पूछने का मौका मिला है। और पहला प्रश्न पूछने का? हाँ, पहला ही महाराज जी। हाँ, बोलो। महाराज जी, हम भगवान के माता पिता बन चुके हैं, कम से कम 8 साल हो चुके हैं। तो हमें अब आगे कौन सा कार्य करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, जरा शंका समाधान। देखिए, भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य, खड़े रहे आप, बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। और आपने आज से 8 वर्ष पूर्व ये सौभाग्य प्राप्त किया, ये आपके लिए और बड़ी बात है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, आवाज करो ना, आवाज। ओ, चलने दीजिए। आज का दिन ही ढोल धमाकों का दिन है। तो ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने अभी तक तो ब्रह्मचर्य की साधना तो प्रारंभ कर ही दी होगी। व्रती बनने का लक्ष्य रखो। घर गृहस्थी के कार्यों से निवृत्ति लेते हुए व्रती जीवन के प्रति अग्रसर हो और मन में भाव रखो कि जीवन के अगले पड़ाव में हम महाव्रती बन सके, संयम की राह पर चल सके। अभी तो हम चलने दो, चलने दो। दूसरे समाज के अपने वाले में चलो 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 चलो। ओम। कि मेरा अंत संलेखना पूर्वक हो। और अभी तो हम पंचकलालक में माता पिता बने, आगे साक्षात माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कोविद जैन, उदयपुर, और तैयार हैं श्री प्रभाकांत जी जैन, उदयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, दोस्त हमारे लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि हम उनके साथ खेलते कूदते और बहुत कुछ सीखते भी हैं महाराज जी। तो महाराज जी, हम सही दोस्त और गलत दोस्त का मतलब कैसे निकालें? बहुत अच्छा। दोस्ती जीवन के लिए ज़रूरी है, पर जितनी ज़रूरी दोस्ती है उससे ज़्यादा सही दोस्त की पहचान ज़रूरी है। अच्छा दोस्त कौन? जिसकी आदतें अच्छी हो,
जो अच्छी प्रेरणा देता हो, जो न खुद गलत काम करता हो और हमारे द्वारा गलत काम होने पर वो रोकता हो, टोकता हो, उसे अच्छा दोस्त मानो। समझ गए? जो गलत प्रेरणा दे, खोटी आदतें वाला हो, गलत कार्यों के करने पर तुम्हें रोके नहीं, टोके नहीं, ऐसे व्यक्ति को अच्छा दोस्त मत मानो। नमस्ते। श्री प्रभाकांत जैन उदयपुर और तैयार हैं श्रीमती जयश्री जी जैन संगावत निवासी करावली प्रवासी अहमदाबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक चीज देखने में आई है कि आज सभी लोग बोलो चलेगा। सभी लोग आज अपनी पढ़ाई में मतलब बेसिकली पढ़ने से ज्यादा वो डिग्री या सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं। और एक अध्ययन में सामने आया था कि इस समय हम बच्चे जिन पढ़ाई को पढ़ने के बाद जिन नौकरियों के लिए तैयार हो रहे हैं, उसमें से 60-65% नौकरियां तो आने 10-15 सालों में खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली हम जिन चीज के लिए तैयार कर रहे हैं वो चीज उपलब्ध नहीं है। तो इस केस में एक्चुअली हम युवा पीढ़ी या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये बहुत गंभीर बात है और इस बात पर अत्यंत गंभीरता के साथ विचार होना आवश्यक है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। डिस्टर्बेंस तो नहीं? चलिए, आज लोगों का यही दिन है। मैं आपसे कह रहा था कि वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वो पूरी तरह नौकरी पर केंद्रित हो गई। अभी 2 दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि एप्पल का जो मालिक है, क्या नाम है, स्टीव जॉब्स, उसने एक बात कही कि भारत के लोगों के लिए सक्सेस का मतलब पढ़ना लिखना, डिग्री पाना और अच्छी सी नौकरी पाना। ये हमारे लिए बहुत चिंतनीय बात है। अगर लोग इसी को अपना सक्सेस का आधार मानेंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। वस्तुतः नौकरी तो जीवन के निर्वाह का एक साधन मात्र है, वो हमारी जीवन की सफलता का प्रतिमान नहीं। प्राचीन काल में लोग नौकरी करते नहीं थे और हमारे यहाँ नौकरी को अधम चाकरी के रूप में जाना जाता था। व्यापार करते थे, लोगों का अपना खुद का इतना स्किल होता था, कौशल रहता था कि उन्हें कहीं किसी तरीके से परेशानी की कोई बात ही नहीं आती थी, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते थे। आजकल समय बदला और लोगों की सोच बदल गई, विचारधारा बदल गई, इसलिए ऐसी स्थिति आ रही है। और इसके कुपरिणाम ये आ रहे हैं कि प्यून जैसे पोस्ट पर पीएचडी होल्डर आवेदन दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि ये पढ़ाई हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। आपने एक कड़ी और आगे बढ़ करके बता दिया कि ऐसे आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में जो नौकरियां हैं उसकी 45% नौकरियां आने वाले 6 सालों के बाद अनुपयोगी हो जाएगी। ऐसे में जैसे जैसे ऑटोमाइजेशन बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, हर कंपनी छटनी कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। मैं तो पूरे देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि उन सब चीजों को देखो और इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी स्थिति आए, अपने आप को आज ही संभाल लो। तुम्हारे अंदर ऐसा कौशल होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ऐसी प्रतिभा निखरनी चाहिए कि दुनिया उलट पलट जाए पर तुम्हारी स्थिति में कोई परिवर्तन ना आए। ये अगर करेंगे तभी हम सही परिणाम पा सकेंगे और वही सच्ची सफलता का आधार माना जाएगा। तो हमें इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो शिक्षा है वो केवल डिग्री मूलक नहीं होनी चाहिए, जीवन व्यवहार मूलक होनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नमस्ते। श्रीमती जयश्री जी जैन संगावत निवासी करावली प्रवासी अहमदाबाद और तैयार रहेंगे श्रीमती मीना जी शास्त्री उदयपुर। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन।
गुरुवर, आज कई दिनों से, पिछले कई महीनों से मेरी बहुत इच्छा थी कि आपके दर्शन करना हो, पर आज ऐसा मेरा सौभाग्य कि खुद कुआं मेरे पास में आ चुका। मेरी प्यास कितनी वो थी कि खुद कुआं मेरे पास में आ गया। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, हम पिछले महीने सिद्धेश्वर पावागढ़ जी गए थे। वहाँ के मंदिरों की स्थिति इतनी खराब है और वहाँ के पुजारी पर पूछने पर पता चला कि वहाँ कोई भी जैनी का घर नहीं है और वहाँ पे जैनेतर का मंदिर है, इसलिए उन लोगों का ज्यादा व्यवस्था है। अगर हमने समय पर ध्यान नहीं दिया तो वहाँ के मंदिरों, वहाँ का स्थल तो हमारे हाथों में है ही नहीं, पर मंदिर भी हमारे हाथ से चले जा सकते हैं। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान देने की। देखिए, ये एक बड़ी समस्या है। हमारे देश भर के प्राय सभी तीर्थ क्षेत्रों में, धार्मिक स्थलों में इस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं। और अब तो तीर्थ क्षेत्रों की बात छोड़ दीजिए, गांव शहर भी धीरे धीरे उजड़ते जा रहे हैं। लोग बड़े बड़े महानगरों की ओर रुख करने लगे हैं, तो धीरे धीरे हमारे मंदिर मूर्तियों की व्यवस्थाएं डगमगा रही है। हमें चाहिए कि हम आज एकदम प्रेशर आ रहा है दिमाग। हमें चाहिए कि हम उनकी दीर्घकालिक व्यवस्था बनाएं। इसके संदर्भ में मेरी राय में 2 स्तर से काम होना चाहिए। पहला काम तो ये कि हम तीर्थ क्षेत्रों में यात्रियों की संख्या बढ़ाएं। हर तीर्थ क्षेत्र में आप लोग तीर्थ यात्रा की प्रवृत्ति बढ़ाएं और उन तीर्थों पर विशेष दिया जाए जहां कम लोग जाते हैं। आपके आवागमन बढ़ने से तीर्थ का रखरखाव होगा, सुरक्षा होगी और समाज में जागरूकता होगी। दूसरा कार्यक्रम समाज को ऐसा बनाना चाहिए कि हर तीर्थ क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करके बसाया जाए। अगर रोजगारोन्मुख कार्यक्रम बना करके लोगों को वहां बसाना शुरू कर दें तो हमारे तीर्थों की सुरक्षा का भी कोई सवाल नहीं होगा और व्यवस्था की भी चिंता नहीं होगी। वहाँ के मेयर महाराज जी, वहाँ के मेयर। बस आगे बढ़ो। श्रीमती मीना जी शास्त्री उदयपुर और तैयार हैं श्री दयाजी जैन करावली मुंबई। कोटिश नमन, कोटिश नमन, कोटिश नमन। महाराज श्री आदिनाथ भगवान जब आदिनाथ राजा के रूप में थे, उन्होंने असी कृषि वाणिज्य की शिक्षा दी, लेकिन मुनिचर्या के बारे में नहीं बताया। और आदिनाथ जैसी सत्ता का धारी व्यक्ति 1 साल से ऊपर उनको आहार नहीं मिला और सौधर्मेंद्र क्या उस समय सो गया था अवधि ज्ञान का धारी होने के बावजूद, और भरत चक्रवर्ती ने भी उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। और आहारचर्या के बारे में बताया गया कि अक्षय तृतीया पर ही आज के दिन आदिनाथ भगवान का आहार हुआ। तो इस अक्षय तृतीया का आहार दान का महत्व और अक्षय तृतीया का महत्व कृपया आप बताएं। देखिए, निश्चित तीर्थंकर ऋषभदेव तीर्थंकर थे, लेकिन कहते हैं कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। आदिनाथ भगवान के पूर्व जीवन में एक कर्म बंधा था जो उन्होंने एक बैल के मुंह में मूछका बांध करके बांधा था। वो अंतराय उनके जीवन का रोड़ा बना हुआ था। उस अंतराय की वजह से लगातार 6 माह तक उन्हें आहार नहीं मिला। आपने कहा कि सौधर्मेंद्र, भरत चक्रवर्ती जैसे अवधि ज्ञानियों ने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया कि भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है। ध्यान रखो, जब तक हमारा भाग्य हमारे अनुकूल नहीं होता तब तक सामने वाले की बुद्धि भी हमारे अनुकूल नहीं होगी। ऋषभदेव का जब तक कर्मोदय था किसी को कुछ समझ में नहीं आया। एक तरफ कर्मोदय मंद हुआ और राजा श्रेयांश को ज्ञान हो गया, सपने के माध्यम से, कुछ कहते जाति स्मरण के माध्यम से। राजा श्रेयांश ने जान लिया कि भगवान ऋषभदेव का आहार क्यों नहीं हो रहा है, आहार की विधि क्या है लोग नहीं जानते थे। और उस सपने के माध्यम से राजा श्रेयांश ने भगवान ऋषभदेव को आज के दिन
1 वर्ष के बाद 6 माह बल्कि 13 महीने हो गए थे, क्योंकि चैत्र कृष्णा नवमी को उन्होंने दीक्षा ली और नवमी चैत्र कृष्णा नवमी से बैसाख सुदी दशमी लगभग 13 महीना हो गया, कुछ दिन और बढ़ जाएंगे, बैसाख सुदी तीज। तो ये एक लंबा अंतराल उनको पता लगा और उन्होंने फिर विधि पूर्वक भगवान ऋषभदेव को आहार कराया। हम सब जानते हैं, इक्षु रस का किया पारना आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान आप लोग बोलते हैं। आपने कहा आज के दिन क्यों हुआ? मैं तो ये कहता हूं तृतीया का हुआ इसलिए अक्षय हो गए। अगर चौथ को होता तो चौथ भी अक्षय हो सकती थी, दूज को होता तो दूज भी हो सकती थी। मैं तो एक लाइन बोलता हूं, जिस दिन हम दान देते हैं वो दिन हमारे लिए अक्षय बन जाता है। आज की तृतीया अक्षय तृतीया इसीलिए हुई क्योंकि आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। चलो कोशिश करता हूं मैं अपने आप को डाइवर्ट करने की। दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। अब आप कहोगे कि ये सौभाग्य श्रेयांश को क्यों मिला? क्योंकि वो 10 भाव पहले श्रीमती की पर्याय में एक मुनिराज को आहार दिया था, वो संस्कार उसके अंदर थे। ये इस बात को दर्शाता है कि अच्छे भाव से अगर आप दान दोगे तो 10 जन्म बाद भी उसका संस्कार काम में आ सकता है। और जब ये हो गया, आज के दिन की महिमा बताऊं, भगवान ऋषभदेव का आहार हुआ। आहार के उपरांत जब वो वन को चले गए तो देवताओं ने राजा श्रेयांश को उठा करके नहला दिया, उसका खूब सत्कार किया। भरत चक्रवर्ती आया, उसने राजा श्रेयांश से कहा कि श्रेयांश आज तुम धन्य हो, तुम भगवान यू पूज्योषि कुरु राज्य तमद्दन तम दान तीर्थ कृत श्रेयान महान पुण्य भागशी। हे श्रेयांश, हे कुरुराज, आज तो तुम हमारे लिए भगवान के समान पूज्य हो गए हो। क्यों? क्योंकि तुम दान तीर्थंकर हो गए हो, महान पुण्य भाग। मेरा चक्रवर्तित्व भी मुझे व्यर्थ लग रहा है तुम्हारे इस पुण्य के आगे। तो आज की तिथि में दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। और एक बात बताऊं, तीर्थंकर लोक निर्वाह की बात तो केवल ज्ञान से पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति केवल ज्ञान के बाद ही करते हैं। पर एक बात कहता हूं, तीर्थंकर ने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की, पर दान तीर्थ की प्रवृत्ति श्रावकों ने की है। पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, तभी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं सीख सकता। इस बात को समझ करके चलना चाहिए। और आज की तिथि बड़ी गरिमापूर्ण तिथि, गौरवशाली तिथि है, अक्षय तृतीया की तिथि। चूंकि सुबह हम बिहार में थे इसलिए आज अक्षय तृतीया पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन ये तिथि हमारे जीवन के लिए एक बड़ी प्रेरणापूर्ण तिथि है। आप लोग अक्षय तृतीया को केवल शादी ब्याह तक सीमित कर लिए, या कुछ परिग्रह खरीदने के लिए आज का मुहूर्त पंडित लोग बोल देते हैं आज इतने बजे सोना खरीदोगे तो अक्षय हो जाएगा, और आज विवाह संबंध आदि करोगे तो होगा। आज ये पूरा शोर शराबा, आज का दिन पूरा, ये 2-3 दिन पूरी व्यस्तता के दिन होते हैं लोगों के, सब तरफ के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, वो लौकिक जीवन का उसका वो लौकिक महत्व है, पर इसके धार्मिक और लोकोत्तर महत्व को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की तिथि से हमेशा दान की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। राज्यावस्था में ये नहीं महाराज जी, आगे राज्यावस्था में मुनि की चर्या क्यों नहीं बताई? नहीं बताते, छद्मस्त अवस्था में नहीं बताते, बताया ना। चलिए, श्री दयाजी जैन, करावली, मुंबई। और तैयार रहेंगे श्रेष्ठ श्रावक श्राविका श्री कस्तूर चंद जी, चंपा देवी जी टाया, जिनको आज अक्षय तृतीया के दिन गुरुवार को महान दान देने का पुण्यार्जन किया, अक्षय पुण्य प्राप्त किया। ऐसे श्री कस्तूर चंद जी, चंपा देवी जी टाया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन और मेरा महाभाग्य का उदय, महाराज जी के दर्शन हो गए। मैं भी करावली में, महाराज जी भी करावली में। पंडित जी, मेरा
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, श्रद्धांजलि किसको, श्रद्धांजलि सभा रखते उसमें श्रद्धांजलि किसको करते, जो अजर अमर शाश्वत निराकुल आत्मा को या फिर जो रह गया उस पुद्गल जड़ को? ये श्रद्धांजलि देना कितना सही है कितना गलत है? देखिए, पहले तो मैं अब बोल दूं, यहाँ जितने आए हैं ना सब करावली के हैं, पर आए हैं किसी निमित्त से आए हैं और एक निमित्त और मिल गया है, इसलिए मैं सबको आशीर्वाद बोलता हूं। अब ये बात रिपीट मत करना, ठीक है ना, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। आप लोगों की उत्सुकता बहुत है, सब बोलते हैं महाराज वर्षों से आपको सुनते थे, सोचते थे आपके दर्शन के लिए जाए, आज आप ही आ गए, ये भी एक सौभाग्य है। तो ऐसी मत सोचना कि हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आते रहेंगे, हालांकि अच्छी भावना रखने का फल जरूर मिलता है। आपने जो कहा कि श्रद्धांजलि किसे दे, देखिए एक लौकिक श्रद्धांजलि होती है और एक लोकोत्तर श्रद्धांजलि होती है। हम जैसे लोक में बड़े जनों के प्रति विनय और आदर बहुमान के भाव को प्रकट करते हैं, ये विनय है, विनयांजलि है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाए या कोई उसके साथ विशेष प्रसंग आए तो उसके प्रति विनयपूर्ण शब्द, श्रद्धापूरित, लौकिक श्रद्धापूरित शब्दों का अगर प्रयोग किया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है। इसे लोक धर्म की दृष्टि से देखना, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका समाज में, धर्म में या अन्य क्षेत्र में कोई योगदान था और उसके प्रति लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तो एक लोक व्यवहार है। उससे क्या लाभ होता है? गृहस्थ रागी है, एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और दुनिया से चला गया, तो उसके परिवार परिजन के लोग और उससे जुड़े लोगों को बड़ा शौक लगता है। लेकिन जब इस तरह की विनयांजलि आदि लोग प्रकट करते हैं तो लोगों को थोड़ी ठाड़स सी बनती कि नहीं, ठीक, हम एक ऐसे व्यक्ति की संतान है, हम एक ऐसे परिवार के अंश हैं जिस परिवार में ऐसी मिसाल प्रकट की गई। यहाँ तत्व ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है, व्यवहार की बात को व्यवहार में लगाओ। जहाँ तक शाश्वत आत्मा की बात है, यथार्थ में वहाँ न श्रद्धा की जरूरत है न श्रद्धेय की जरूरत है। यहाँ तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। आत्मा में डूब जाओ तो श्रद्धांजलि किसको, विनयांजलि किसको? तो ये चीजें हमें समझना चाहिए। हाँ, विनयांजलि या श्रद्धांजलि अर्पित करते समय अतिरेक नहीं होना चाहिए। आजकल कुछ कुपरंपराएं प्रारंभ हो गई, लोगों को जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित करने लगे, उन्हें पूज्य निरूपित करने लगे। तस्वीरों के आगे आजकल पुष्प अर्पित करने की भी परिपाटी चल पड़ी, जो किसी मृत व्यक्ति के मरणोपरांत मृतक के तस्वीर के आगे लोग पुष्प अर्पित करते हैं। ये सब चीजें उचित नहीं है, हमें अपनी मान्य परंपरा के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। श्रीमान कस्तूरचंद जी चंपादेवी जी टाया, करावली, मुंबई। एक साथ आ जाओ, दोनों साथ में आ जाए। माता जी भी बोलो। महाराज जी नमोस्तु। आज महाराज जी मेरा और भाग्य है कि आज 2 मुनिराज का अक्षय तिथि के दिन मेरे घर पे आहार हुआ, इसलिए मेरे को बहुत बहुत आशीर्वाद आपका है महाराज जी। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरी पत्नी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। हाँ तो नहीं, हाँ, कम पढ़ी लिखी है। हाँ। और मैंने महाराज जी 5 बार से 3 महीना 2.5 महीने का यात्रा की है और कई एक अनुष्ठान करवाए यहाँ करावली में, और फिर भी मेरी पत्नी वो धर्म ध्यान करती है। मैं इसको टोकता बहुत हूँ महाराज जी, बहुत टोकता हूँ। हाँ। कभी मंदिर में ये 2 घंटा 3 घंटा रुकती है तो मैं उसको झगड़ा करता हूँ। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? ये मेरा पहला तो मैं आपसे कहता हूँ, टोकने और झगड़ने के बाद भी जिंदगी के 50 वर्ष साथ में निकल गए, इसके लिए बधाई। और अब मैं कहता हूँ आगे आप टोकना बंद कर दो। भले पढ़ी लिखी नहीं है पर ये इनकी समझदारी है कि धर्म ध्यान में अपना काम कर रही है, आप इनको रोकिए मत, अनुमोदना कीजिए। हाँ, धर्म ध्यान इस तरीके से नहीं करना कि तुम्हारा बाकी कार्यों में व्यवधान हो जाए, लेकिन अपने समय की बर्बादी से बचते हुए धर्म ध्यान के मौके को खोना नहीं। श्रीमती चंपा देवी जी, और तैयार है श्रीमती रुचि जी जैन, उदयपुर। स्वामी जी डांटते जरूर है महाराज जी, आधा घंटे के बाद बोलते हैं। वो तो समझ गया उसका, दोनों साथ खड़ी हो, इसी से समझ में आ गया क्या है। सवाल करो। हाँ। जो तेरे को करना वो कर। हाँ। मेरा काम मैं करता हूँ। और महाराज जी एक बात मैं बोलता हूँ,
इन दोनों के निमित्त से पूरे देश भर के लोगों को कहना चाहूंगा, दुनिया भर के लोगों को, दाम्पत्य जीवन में अगर मधुरता और सामंजस्य बनाना है तो गुस्सा आने पर डांट दो, बाद में सॉरी कर लो, तो मामला ठीक चलता रहेगा, मामला नहीं तो मामला अटक जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट। श्रीमती रुचि जी जैन। हाँ, दीजिए। श्रीमती रुचि जी जैन उदयपुर और तैयार हैं श्री राजेंद्र एम जैन करावली मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, हमें अपनी खुद की समझदारी कहाँ तक कैसे रखनी चाहिए महाराज जी? खुद की समझदारी कैसे रखनी चाहिए? ज्यादा नहीं रख सको तो इतना समझ लो कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है और मैं क्या कर रही हूँ। महाराज जी, एक मिनट पूरा प्रश्न। हाँ। महाराज जी, खुद की समझदारी की अहमियत क्या होती है? और महाराज जी, दुर्योधन और अर्जुन के गुरु एक ही थे, तो हमें अपने जीवन में कैसे समझदारी रखना चाहिए? मैंने अभी आपको बोला कि खुद की समझदारी की अहमियत आपने पूछा है। पहले तो समझदारी अगर हमारे अंदर हो ना तो हमें अहमियत खुद मिल जाएगी, पर हम जब अपनी अहमियत ठीक तरीके से समझेंगे तभी हमारे अंदर समझदारी विकसित होगी। हमें समझदारी की सीमा क्या रखनी चाहिए, सबको समझें। मैं कौन हूँ, मेरी भूमिका क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। इन बातों का अगर आप विचार करेंगे तो आपके अंदर समझ अपने आप विकसित होगी, वो कभी स्खलित नहीं होगी। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु एक थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर था। इसकी वजह दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण। दुर्योधन शुरू से दुराग्रही था, अर्जुन या पांडवों के मन में ऐसा कोई दुराग्रह नहीं था। इसके भी एक बड़े वजह मुझे दिखाई पड़ती है, वो ये है दोनों के संस्कार। दुर्योधन को मां के कोई संस्कार नहीं मिले, उनकी मां आंख वाली होने के बाद भी वो आंख पर पट्टी बांध करके रही, जबकि पांडवों को कुंती और माद्री का जीवन पर्यंत साथ मिला, विपत्ति के क्षणों में भी वो साथ थी। तो मैं कहता हूं गुरु के संस्कार का जितना असर पड़ता है, मां के संस्कार का असर उससे कम नहीं होता। पांडवों को मां का संस्कार मिला, मानवता के आदर्श बन गए। कौरवों को मां का संस्कार और साथ नहीं मिला, वे मानव जाति के लिए कलंक बन गए। इस बात को समझिए। श्री राजेंद्र एम जैन करावली मुंबई और तैयार हैं श्री पवन कुमार जी जैन करावली मुंबई। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। बहुत दिनों से मेरा प्रश्न पूछने का विचार था, आज नंबर मिल गया मेरा। द्रव्य गुण भेद के विचार से भी मिथ्यात्व न टले तो मिथ्यात्व कैसे टले गुरुवर, समाधान कीजिए। द्रव्य गुण के विचार से भी मिथ्यात्व न टले तो मिथ्यात्व कैसे टले? देखो, हमारे पुरुषार्थ में जितना है हम वही कर सकते हैं। गहित मिथ्यात्व का त्याग करना, तत्व का चिंतन करना, ये मेरे पुरुषार्थ गम है जिससे मैं अपनी अंतिम सीमा तक करूं, अंदर की परिणति को भवितव्यता पर छोड़ दूं। और इतना मैंने कर लिया तो मैं संयम और चरित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, ज्ञान की आराधना में आगे बढ़ूं। आज नहीं कल हम सफल। नमस्ते गुरुवर। श्री पवन कुमार जी जैन करावली मुंबई और तैयार हैं श्री अजीत जी धर्मावत भिंडर। गुरुदेव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले मैं भांडुप में बम्बई में भांडुप आने का आपको निमंत्रण देता हूँ कि हमारे भाई साहब गुरु भक्त हैं, इसलिए उनको बहुत गुरु। हाँ बोलो, प्रश्न करो। हाँ, और सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने का रास्ता क्या है? देखो, सम्यक दर्शन हम लोग रोज सुनते हैं, कहते हैं। सही दृष्टि की उपलब्धि का नाम सम्यक दर्शन है। और आपने पूछा सम्यक दर्शन को पाने के लिए क्या करूं? जिन्होंने सही दृष्टि पाली उनके संसर्ग में रहो। देव, शास्त्र और गुरु का आलंबन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सर्वसे प्राथमिक आलंबन है। जो व्यक्ति देव, शास्त्र और गुरु की शरण सन्निधि से दूर रहता है वो कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। तो पहले हम देव, गुरु और शास्त्र इनकी सेवा आराधना करें, तत्व का चिंतन करें, सन्निमित्तों का आश्रय लें, तभी सम्यक दर्शन पाएंगे। श्री अजीत जी धर्मावत बिंडर और तैयार हैं सुश्री पार्श्वी जैन कुंडा। महाराज जी के चरणों में
मेरा मेरे परिवार का त्रय बार नमोस्तु। गुरु आते हैं, मन के द्वार पर दस्तक देते हैं। कोई गहरी निद्रा में सोए रहते हैं, कोई जाग जाते हैं। जो गुरु की अंगुली थाम लेते हैं वो पार उतरने की राह प्राप्त कर लेते हैं। गुरु जिंदगी के राह पर होते हैं, पर चलना तो सबको अपने कदमों से होता है। महाराज जी, मेरी शंका है, मनुष्य जन्म अनमोल एवं दुर्लभ है। ऐसा क्या करे जीवन में ये जन्म सार्थक हो जाए? समाधान करें। मनुष्य जन्म अनमोल है, ऐसा क्या करे कि जीवन सार्थक हो जाए? उस अनमोल के मूल्य को समझ लोगे ना, तो तुम अपने आप सार्थक जीवन की दिशा में बढ़ जाओगे। मुख्य कहते हो मनुष्य जीवन अनमोल है, पर तुम्हें लगता है कि मेरा जीवन कितना अनमोल है? अभी तो दुनिया की अन्य चीजें मूल्यवान दिखती है, जीवन का कोई मूल्य दिखता है नहीं। सच में अमूल्य है, पर तुम्हें इसका मूल्य पता नहीं। दुनिया की सारी मूल्यवान चीजें जिनके पीछे हम अपना सारा जीवन बर्बाद करते, वो एक तरफ, और हमारा जीवन एक तरफ। जिस दिन इसकी पहचान हो जाएगी, तुम खुद अपने जीवन के प्रति सजग और सावधान हो जाओगे। और जीवन के प्रति सजगता, सावधानी ही जीवन की सार्थकता का मूल आधार है। सुश्री पार्श्वी जैन कुंडा और तैयार हैं श्री जिनेन्द्र जी भोपावत भिंडर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हमसे इस जीवन में कोई गलती हो जाए, कोई नियम टूट जाए, तो क्या हम इस जीवन में उसका प्रायश्चित कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखो, गलती होना और गलती करना और गलती को दोहराना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। गलती हो जाए तो अपने आप को एक्सक्यूज करो, भगवान के सामने जाओ, अपनी निंदा करो, हे भगवान मैंने ये गलती कर दी, मेरे द्वारा बड़ा पाप हो गया, अब मैं दोबारा नहीं करूँ। छोटे मोटे नियमों का ऐसा हो तो एक नमोकार की माला फेर लो। और गलती जानबूझ के करो तो गुरुओं के पास जाकर के कहो। वो भी छोटे मोटे नियमों के लिए तो भगवान के सामने कर सकते हैं, बाकी बड़ी गलती के लिए गुरुओं के पास जाकर के कहो, उनसे प्रायश्चित लो। और बार बार गलती का रिपीटेशन नहीं करो, समझ गए? गलती होना क्षम्य है, गलती को करना ये भी प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति एक ही गलती को बार बार दोहराए उसका कभी उद्धार नहीं होता। नमस्ते महाराज जी। श्री जिनेन्द्र जी भोपावत भिंडर और तैयार हैं श्रीमान लक्ष्मी लाल जी साहब जी बम्बोरिया गिंगला। नमस्ते गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमस्ते। गुरुदेव, पेट खाली होता है, योगा करा जाता है, जेब खाली होती है, जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाया जा रहा है, गरीब को खाना नहीं, गर्मी में पीने का पानी नहीं, शौचालय बनाया जा रहा है, विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है, फिर भी मेक इन इंडिया कहा जा रहा है, भारत का नाम मिटाया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री जी भारत की बात करते हैं वो भी इंडिया बता रहे हैं। गुरुदेव, इस पे क्या मार्गदर्शन है? देखिए, विचित्रता है, हम आदर्श बड़े खड़े करते हैं और काम छोटे करने लगते हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मेक इन इंडिया की जगह भारत निर्माण का सपना संजोया जाए तो शायद भारत ज्यादा अच्छा बने। आज आपने कहा पेट खाली हो उसकी कोई चिंता नहीं, जेब खाली हो तो भी खाता खोलो। वस्तुतः खाता खोलने से जीवन नहीं बनता, जीवन जीने की कला हमें सिखानी चाहिए। निश्चित ये जो बातें हैं, चूंकि विकास के प्रतिमान आज बदल गए हैं और देश दुनिया में इन सब चीजों की आवश्यकताएं भी हैं, पर मैं उनका निषेध भी नहीं करता, लेकिन हमें अपनी मूल अवधारणा को कभी नहीं भूलनी चाहिए, उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब बम्बोरिया गिंगला और तैयार हैं श्रीमान अशोक कुमार जी मेहता करावली मुंबई अंधेरी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरे मन में दो तीन तरह से अंतर्द्वंद चल रहे हैं कि मैं आज के दिन को अपने लिए बहुत ही अक्षर तृतीया के दिन को गुरु के साथ में बिताया तो सौभाग्यशाली मानूं, या किसी वजह से मैं अपने आप को भाग्य मानूं कि गुरुदेव को आज हमारे गिंगला से निकल गए। तो मैं आज 15 साल पहले मैं जब मुंबई में था तभी का अंतर्द्वंद, आज दिन तक मैंने कई एक पंडितों से प्रश्न किए गुरुदेव, पर मेरा अंतर्द्वंद नहीं निकला कि वहाँ पर भुलेश्वर मंदिर में पंडित जी डॉक्टर रमेश चंद्र जी आते थे और हम वहाँ से प्रश्न, जब भी हमारे वहाँ गौड़बदेव में मंदिर नहीं था तो पंडित जी ने एकाएक पूछ लिया, यहाँ पर सब बैठे हुए में से मुमुक्षु कौन है?
तो मैंने तो अपना हाथ उठा दिया, हाथ तो उठा दिया, और सब देखते हैं कि ये तो कट्टर पे मतलब तेरापंथी है, मैं इसपंथी वाला, ये मुमुक्षु कैसे हो गया। अब और डॉक्टर साहब ने उठा करके बोल लिया आप मुमुक्षु कैसे हो। तो मैंने गुरुदेव थोड़ा बहुत तो अध्ययन करने की आदत थी, मतलब जो भिक्षा मांगने वाले को भिक्षु कहते हैं, जो ज्ञान है उसको ज्ञानी कहते हैं। तो मेरे में भी मैं मोक्ष की मतलब इच्छा है, इसलिए मैं मुमुक्षु हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि फिर आप सब बैठे हुए मुमुक्षु कैसे नहीं है। तो मुमुक्षु का अर्थ सोनगढ़ से लगा देना, सोनगढ़ से लगा देना कहां तक उचित है गुरुदेव। और दूसरा, हम समय सीकर जी के लिए 200 लोगों की एक बार यात्रा निकाली, गुजरात के लिए यात्रा निकाली। तो एक मेरे मित्र थे, वो सोनगढ़ से लेटे थे, वो हमेशा ये कहते थे कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना पे ध्यान देना है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद में मैंने बहुत अध्ययन भी किया, उसमें भी यही लिखा था पुस्तकों में, एक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसको सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। तो गुरुदेव ये तो मैं भी समझता हूँ कि जो MA पास है वो 5वीं पास, प्राइमरी पास, हायर सेकेंडरी पास होगा गुरुदेव, परंतु आपका समझ गया, कम शब्दों में भी बात पूरी की जा सकती है। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कहा कि आज के दिन को मैं अपने लिए अच्छा दिन मानूं या बुरा दिन। मैं तो समझता हूं मुझे इतने सालों से तुम सुन रहे हो, और मुझे इतने सालों से सुनने वाला कभी बुरा दिन तो नहीं बोलेगा, अच्छा ही दिन बोलेगा। तो अपने आप को भाग्यशाली मानो कि आज अक्षय तृतीया के दिन अपने हाथ से गुरु को हमने आहार दान दिया, और न केवल आहार दान दिया, उनके बिहार में भी सम्मिलित हुआ। ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं अपने गांव में देता, अपने घर में देता तो ज्यादा सौभाग्य होता, पर हमेशा नहीं देने की अपेक्षा तो अच्छा है। अगर मैं इधर नहीं होकर के कहीं और बिहार किया होता तो ये मौका मिलता क्या। इसलिए अपने आप को खुश नसीब समझो। दूसरी बात, मुमुक्षु की बात है। मुमुक्षु कौन है? मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु, जो छोड़ने को इच्छुक हो या छूटने को इच्छुक हो, मुमुक्षु। लोग मुमुक्षु कहलाते, ठीक है, जिसे मोक्ष की इच्छा है मुमुक्षु एक कहते हैं, पर कहता हूं ऐसे नाम के मुमुक्षु कहलाने से काम नहीं होगा, काम के मुमुक्षु बनो। हमारे भगवान ऋषभ देव को मुमुक्षु कहा, मुमुक्षु भिक्षाकुल नंदन। ऋषभ देव भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्र स्वामी ने मुमुक्षु कहा है। मुमुक्षोश्च कलांछनम, तीर्थंकरों को मुमुक्षु शब्द से संबोधा है। तो वही असली मुमुक्षु है, बाकी तो नाम के मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु कहलाना कोई बुरा नहीं है, मुमुक्षु बनोगे तभी मोक्ष जाओगे, पर मंडल वाले मुमुक्षु बनने से नहीं, कमंडल वाले मुमुक्षु बनोगे तब करना है। आजकल मंडल वाले मुमुक्षु भले मिल जाते हैं, कमंडल वाले मुमुक्षु बनो, छूटे कुछ तो छूटे। और जहां तक सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान और चारित्र की बात है, सच है जिसके पास सम्यक दर्शन होता है उसकी ज्ञान होता है, चारित्र हो कोई जरूरी नहीं। लेकिन ध्यान रखो, अगर ज्ञान और चारित्र के प्रति तुम्हारे मन में उपेक्षा भाव है तो तय मान करके चलना, तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन भी नहीं है। यही गुरुदेव मेरा बस जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें अध्यात्म का अजीरन है, वो अटक के रह जाते हैं। हमें तो सबका आलम्बन लेना है और जो हमारे द्वारा साध्य है उसे स्वीकार करके जीवन को आगे बढ़ाना है। ओ बस आगे चलो। नमस्ते। अशोक कुमार जी मेहता, मुंबई अंधेरी, और तैयार है सुश्री जैनी टाया, करावली, मुंबई। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुदेव, हमारे यहाँ कुएं की व्यवस्था नहीं है, जल, तो हम लोग झील का पानी जो नल से आता है वो डायरेक्ट उससे अभिषेक करते हैं, तो उचित है कि नहीं है? मुंबई की बात कर रहे हो? मुंबई की कर रहा हूँ। और कुछ नहीं। देखिए, कई बार बोला, मुंबई में तो इतनी ज्यादा बारिश होती है, आप लोग वर्षा के जल को संग्रहित करके रखिए ना। मुंबई में एक दो जगह ऐसा हुआ, शायद नवी मुंबई, वाशी वगैरह में लोगों ने बना दिया है, अमृत कुंड बना दिया है। तो आप ऐसा बना सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो आपको शुद्ध जल की उपलब्धता हो जाएगी। मैं समझता हूँ मुंबई में कुआं खुदवाना बहुत टेढ़ी चीज है, लेकिन ये प्रक्रिया अपना करके आप अपने घर के ओवरहेड टैंक के रूप में भी वर्षा जल के अमृत कुंड को बना सकते हैं। उन्होंने अपने उदयपुर में बनाया है। उदयपुर में तो उन्होंने सिंटेक्स के टैंक में भी पूरा कुंड बना दिया, ओवरहेड टैंक के रूप में भी बनाया जा सकता है, और वो पानी बहुत अच्छे से उपयोग में आ रहा है। तो उसका उपयोग करके आप अपना काम चला सकते हैं, ताकि आपको प्राशुक जल से भगवान के अभिषेक करने का सौभाग्य मिले। वहाँ पे जगह नहीं रहती है सोसाइटियों में, बिल्डिंग में टैंक बनाने की, छत
नमस्ते। सुश्री जैनी टाया करावली मुंबई। और तैयार हैं डॉक्टर महावीर जी लिखमावत निवासी भिंडर प्रवासी दिल्ली। जी नमोस्तु। टीवी मोबाइल टैब का क्या परिणाम है? बुरा परिणाम है। टीवी मोबाइल और टैब, तुम इसमें से किसको ऑपरेट करती हो? कुछ करते हो? तीनों को करती हो कि तीनों को नहीं करती, कि एक को करती हो? बोलो। टीवी। देखो, कोई भी कार्य हो, कोई भी चीज हो, कोई भी साधन, एक लिमिट में जब तक आप उनका उपयोग करते हो तब तक उसमें उतनी बुराई नहीं, लेकिन लिमिट को क्रॉस कर दो तो बहुत बुराई है। इनसे क्या होता है, आज टीवी हो, मोबाइल हो, टैब हो, जो कुछ भी हो, इसमें हमें 4 बड़े नुकसान होते हैं। सबसे पहला, समय की बर्बादी। अनावश्यक बातों में हमारा समय चला जाता है, हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। देखना कुछ होता है, देखते 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 घंटों निकल जाते। कई बार तो लोग बोलते हैं महाराज व्हाट्सएप खोलते हैं और पता नहीं कितना टाइम निकल जाता है फालतू फालतू की बात। टीवी देखते हैं तो उसमें बहस चलते रहती है, एक बात को बोलते 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 घंटों निकल जाता है, टाइम चला जाता है, समय की बर्बादी। दूसरी बात, संस्कार की हानि। उन सब बातों को देखने सुनने से हमारे संस्कार विनष्ट होते हैं, अच्छी बातें हम सीख नहीं पाते, हमारी आदतें बदल जाती। तीसरी बात, परिवार में संवाद की हानि होती है। हम उनमें उलझ जाते हैं, आजू बाजू में बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, सब अपने अपने मोबाइल को चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, एक दूसरे के बाजू में बैठ करके भी एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं, कम्युनिकेशन खत्म। और चौथी बात, इन सब के कारण स्नेह की, प्रेम की हानि हो जाती है, जीवन की समरसता समाप्त हो जाती है। तो इन चारों प्रकार की हानि से बचने के लिए इनका सीमित प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर महावीर जी लिखमावत निवासी भिंडर प्रवासी दिल्ली। और तैयार हैं श्रीमती संपत देवी जैन उदयपुर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल एक अंतर्राष्ट्रीय सवाल था और पूरे वर्ल्ड के लिए था। आज अक्षय तृतीया के समय एक अच्छी खबर यह है कि जो रूस ने युद्ध पोत भेजा है वो बीच में ही रुक गया है। और एक युद्ध जो विश्व युद्ध है वो छिड़ने से थोड़ी देर के लिए और शांति वार्ता शुरू हो गई है। गुरुदेव, आपके साथ विहार करने से कुछ 2-3 ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन ही यहाँ रखता हूं। स्वच्छ अभियान में टॉयलेट, बाथरूम ये बनने की प्रक्रिया पूरे भारत भर में है। जो ऑब्जर्वेशन ये है कि एक संपन्न व्यक्ति टॉयलेट का फायदा उठा रहे हैं, जो करोड़पति हैं, जो अंतरराष्ट्रीय पैसा और डॉलर में कमा रहे हैं, उनके घर में का यूज करने का मौका मिला। उसके ऊपर लिखा है कि ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत है और इसमें 12,000 राशि की अनुराशि हुई। और मैंने पूछा उनसे बाथरूम यूज करने के बाद, क्योंकि उसके पहले पूछता तो हो सकता है कि बाथरूम जाने ही नहीं देते। मैंने कहा ये राशि आपने प्राप्त की कि नहीं किया, ये लगाया है। मेरा ये शंका है। जवाब क्या मिला ये बताओ ना। कि नहीं लिया, अभी तक नहीं मिला। अच्छा, तो ये औपचारिकता, राष्ट्रीय धन, उसका कहीं न कहीं उपयोग होगा। और सन्नाड्य लोग, संपन्न लोग इसके लिखा रहे हैं, तो इसमें पाप है, पुण्य है, ये क्या है? तो अंतर्द्वंद में हूं। बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं भी कई जगह रुका हूं तो मुझे ये देखने को मिला। रास्ते में देखा तो लिखा 12-12 हजार। एक जगह तो एक मकान में हमारा रुकना हुआ, चूंकि यहाँ तो अब जहाँ धर्मशाला है नहीं, तुम लोग खाली मकान है उसी में ठहरना होता है। तो अभी बीच में कहीं एक जगह रुका था तो एक तरफ पति का नाम था, एक तरफ पत्नी का नाम था, दोनों जगह 12-12 हजार लिए हुए। हमने देख के इग्नोर किया, कुछ बोला नहीं। आज आपने ध्यान आकृष्ट किया है और आपने उसमें एक कड़ी और जोड़ी कि पैसा अभी मिला नहीं है। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सक्षम आदमी को शासकीय सहायता का लाभ नहीं लेना चाहिए। सीख लीजिए, हमारे गुरुदेव ने हथकरघा के प्रवर्तन की बात की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने शासकीय सहायता देने की अपनी ओर से भावना प्रकट की। गुरुदेव ने कहा, हमें ये काम शासन से नहीं करना है,
हमें जनता से करना है, क्योंकि सरकार से ज्यादा असरदार होती है। उन्होंने उसे रिफ्यूज किया। आप ऐसे पैसों का उपयोग कर रहे हैं, ये तो एक्चुअल में उनके लिए है जो अपने साधन से ऐसा निर्माण नहीं कर सकते हैं। देश के नीति निर्धारकों की दृष्टि उनको फोकस करती थी। आप तो अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं, 25 लाख का मकान बना रहे हैं अपने पैसे से और 12,000 की संडास ले रहे हो गवर्नमेंट के पैसे से। तो ये क्या मामला है? ये सोच अच्छी नहीं है, इसे बदलाव आना चाहिए। जैसे एक अपील की गई थी कि सक्षम लोग गैस में अनुदान लेना बंद करें, बहुत लोगों ने छोड़ा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था कुछ सुधरी। तो हमें भी ये चाहिए कि इस तरह की कार्यों में दुरुपयोग कुछ ना हो, ये प्रयास होना चाहिए और इस तरह की भावना होनी चाहिए। आज आपने जो एक सूचना दी कि युद्धपोत बीच में रुक गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। भावना ऐसी भाई है कि युद्धपोत रुके नहीं है, वापस लौट जाए और युद्ध स्थायी रूप से टल जाए। हम युद्ध से अयुद्ध की ओर बढ़े, ऐसा सब प्रयास करें। नमो श्रीमती संपत जैन उदयपुर और तैयार है श्रीमती नीताजी टाया करावली। पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में महाराज से समय, सोच व ज्ञान व्यक्ति के जीवन में कितना संबंध रखता है या महत्व है। व्यक्ति अगर मन में सोच लेता है कि 10 महीने के पहले मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, तो वो कार्य 10 महीने के पहले नहीं होता है। अगर वो सोच लेता है कि 10 दिन में करना है तो 10 दिन में हो जाता है। यदि समय को बीच से हटा दिया जाए तो क्या उसी वक्त समय कार्य की सफलता हो सकती है? अगर समय को बीच में लाना अपनी क्षमता का, अपराजितता का प्रमाण है क्या? देखिए, समय, सोच, ज्ञान और ज्ञान तीनों की अपनी अपनी जगह उपयोगिता है, बात सही है। काम का मूल सोच है, लेकिन हम कोई भी सोच, कितनी भी बड़ी सोच क्यों न रखें, समय सापेक्ष होती। अगर हम समय न दें तो कितना भी बड़ा हम काम सोचे उसको अंजाम नहीं दे सकते। सोच साथ साथ चलती। लेकिन हमारे पास केवल सोच हो और उसका पूरा ज्ञान न हो तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। तालमेल बना करके चलना चाहिए। सिर्फ सोचने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, समय लगाना है। और केवल समय का इंतजार करने वाला व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। हमें समयानुरूप सोच रखनी होगी। उस सोच के साथ यदि हम उस दिशा में क्रियान्वित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, सही ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तब काम होता है। हाँ, कई काम ऐसा होता है, जैसे आप भोजन बनाते हैं, आपने भोजन बनाने का सोचा, तो भोजन बनाने में पकने का जो समय है वो तो आपको देना पड़ेगा, उसके पहले नहीं होगा। और पकने का समय आपको देना पड़ेगा, पकाने की विधि भी आपको ध्यान में रखनी होगी। हाँ, आपकी सोच ये तो कर सकती है कि बटलोल में दाल बनाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, कुकर में बनाए 10 मिनट में दाल सीज जाएगी, चलो कुकर में बना लेते हैं। लेकिन वो 10 मिनट तो देना होगा ना, समय देना ही होगा। आप किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर ले और कितना भी ऊंचा सोच क्यों न रखे, समय के बिना जीवन की गति नहीं बढ़ सकती। नमस्ते। श्रीमती नीताजी टाया करावली और तैयार है श्री विनोद जी गांगावत बिंडर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी मानव के विकास का कारण बन सकती? बनती ही है। बिना प्रतिकूलता के अनुकूलता नहीं आती। बिना रात के कभी उजाला हुआ है क्या? भोर नहीं हुआ। अंधेरे के दौर से गुजरने के बाद ही प्रभात का दर्शन होता है। आगे श्री विनोद जी गांगावत बिंडर और तैयार है श्री निर्मला जी जैन भिवंडी मुंबई। श्री विनोद जी गांगावत। हाँ बैठो, कौन आए हैं? श्री महाराज जी के आसपुर वाले रुको। श्री निर्मला जी जैन। श्रीफल का समय हो गया, एक साथ आ जाना, अभी बुला लेंगे। आसपुर वाले है ना? महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, मेरे पूरे परिवार वालों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि महाराज जी पूजा करते हैं अगर अपन, तो विनय पाठ बोलना जरूरी है या वे अपन चले गए उसके बाद विनय पाठ आधा हो चुका है उसके बाद का पाठ करके भी पूजा कर सकते हैं? देखिए, पूजा की जो एक प्रक्रिया है बंधी बंधाई प्रक्रिया नहीं है। समय और सुविधा के अनुरूप आगे पीछे कर सकते हैं, पर जहां तक बने प्रमाद न करे, विधि सहित करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आगे श्रीमान लक्ष्मीलाल जी फतेलाल जी जैन करावली। लक्ष्मी भाई है। लक्ष्मी फतेलाल जी जैन, लक्ष्मी फतेलाल जी जैन करावली और तैयार हैं संगीता जी जैन। नमस्ते गुरुदेव,
मेरा प्रश्न ये है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो स्त्री पर्याय मिली है, और स्त्री पर्याय छूटने का उपाय क्या है, क्योंकि स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं मिलता है, और ये मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग का उपाय जब क्या तक है? अपने आप को स्त्री मानोगे ना तो मोक्ष नहीं जाओगे। अपने आप को आत्मा मानो ना तो स्त्री पर्याय भी छूटेगी, संसार भी छूटेगा। वेद विज्ञान से संसार। एक मत सोचो कि मैं आज स्त्री हूं तो अनादि से स्त्री हूं और जो पुरुष है वो अनंत काल के लिए पुरुष बने रहेंगे, ऐसा नहीं। ये तो परिवर्तन होता रहता है। इस हम अनंतों बार स्त्री पुरुष और नपुंसकी पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इस पर्याय पर दृष्टि मत रखो, आत्मा पर दृष्टि रखो। संगीता जी जैन और तैयार रहे लक्ष्मी देवी जी नया गांव। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मैं किसी के लिए कितना भी अच्छा करूं तो भी मुझे यश कीर्ति नहीं मिलती है, तो कौन से पाप कर्म आपने का दूसरों का अच्छा करने पर आलोचना की ना, इसलिए आज आप अच्छा कर रहे हैं, आलोचना मिलती है। आप जितना लोग अच्छा करे उसकी अनुमोदना करें, और आप ये सोचो कि जब अच्छा करने पर यश नहीं मिल रहा है तो बुरा करने पर तो पता नहीं फांसी न चढ़ जाए, इसलिए सावधान रहो। चलो, लक्ष्मी देवी जी नया गांव और तैयार है अनिल जी जैन मुंबई और महेंद्र कुमार जी टाया करावली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी रोज स्वाध्याय करते हैं लेकिन याद बिल्कुल नहीं रहता है, तो मेरा कौन सा पुण्य क्रम कमजोर है? स्वाध्याय करते हुए पुण्य याद नहीं रहता, भूल जाओ। याद करने के लिए मत पढ़ो, भूलने के लिए पढ़ो। इतना भर याद रखो कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। आगे अनिल जी जैन मुंबई और तैयार है महेंद्र कुमार जी टाया करावली। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें पता है कि अपने जीवन में बहुत सारी चीज गलत है, फिर भी हम प्रमादवश क्या कारणवश उन उचित कार्य को नहीं कर पाते, तो ऐसा जीवन में क्या बाधा आती है कि हम प्रमाद कर पाते हैं? ये है हमारा संस्कार। संस्कार हमें बार बार जानने के बाद भी भटकाता है, उन्हीं संस्कारों को जीतना है और उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। महेंद्र कुमार जी टाया करावली। गुरु के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, मेरा प्रश्न ये है कि कार्य निमित्त से होता है या उपादान से? एक उदाहरण कहता हूं, आदिनाथ भगवान का पुत्र माइची कुमार का सानिध्य आदि भगवान का मिला था, पोता था, उस समय को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। अब जब सिंह की प्राय में माइची कुमार का जीव सिंह प्राय में था, आदि भगवान महावीर भगवान का पूर्व का जीव, उस समय उनको सल्यूशन की प्राप्ति हुई, तो ये बताओ, बताओ आदिनाथ भगवान के काल में मारीच को तो परिवर्तन नहीं आया, बिल्कुल सही है, लेकिन जब शेर की पर्याय में था तो अपने आप परिवर्तन आया क्या? हाँ, शेर की पर्याय में परिवर्तन आया, अपने आप आ गया, अपने आप आ गया, अपने आप आया। कहानी निमित्त मिला था मतलब, फिर उसमें निमित्त कार्य किया, पहले निमित्त कार्य क्यों नहीं किया? तो देखो, निमित्त जब काम करना होता तभी करता है। उपादान में जब तक उपयोगिता पूरी तरह विकसित नहीं होती तब तक निमित्त पूरा काम नहीं करता। लेकिन निमित्त को नकारो मत, निमित्त उपादान को उभारता है। निमित्त ही सब कुछ करता है, ये गलत, और निमित्त कुछ नहीं करता, ये भी गलत। ठीक है। हाँ, धर्मवीर बंधु, हमारे बीच में आसपुर से दिगंबर समाज के श्रेष्ठी श्रावक जन पधारे हैं। पूज्य श्री के श्री चरणों में आसपुर पधारने हेतु निवेदन नहीं, हाथ जोड़ोगे, खाली नमोस्तु कर निवेदन करेंगे, नमोस्तु कर निवेदन करेंगे। आसपुर पधारने के लिए निवेदन कर रहे हैं। बस वहीं से एक जगह खड़े हो जाओ, सब वहीं के वहीं खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ, वहीं से हाथ जोड़ लो, सब आ जाओ। हाँ, आसपुर, चलो ठीक है, हो गया। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी की। आरती के लिए आ जाएंगे। हेलो हेलो, सभी आरती के लिए आ जाए। हाँ, हाँ।